कैसे हैं आप सब? कुछ दिखाना नहीं है, कुछ नहीं बता है। क्यों इतने लोग इंजर्ड हुए हैं? मुझसे बस एक चीज पूछी, मामा क्या हुआ? क्या किसने किसको मारा? इसको मैं नहीं चाह रही, साल की है, अभी बड़ी हो रही है, फिर सेंसिटिव होते हैं। मैं उसे सच बताती वो डर जाती, ये चीजें बतानी होती और मैं नहीं चाहती थी उस फिर मुझे बताना पड़ता इनोसेंट सोल। फिर वो कैसे अपने दोस्त बनाएगी? अगर कोई जिएगी ना, ये मुस्लिम है, ये मुझे मार सकता है, ये मुस्लिम है, ये कुछ भी कर सकता है। जरूरी नहीं है हर मुस्लिम ऐसा ही हो, बट ये चीजें जो हुई हैं ये कहीं ना कहीं एक डर पैदा कर रही हैं। हिंदू, मैं परेशान हूँ, चुन चुन कर मार। बाहर का कोई बंदा आकर सामने वाले को इसलिए मार के चला गया क्योंकि वो हिंदू था। क्लिप्स देखे हैं, वो वीडियो, वो ही आवाज गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस फैमिली पे, उस चीज पे क्या मतलब होगा। तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू था। आर्मी वाले उनको पहुंचे उनके हेल्प के लिए, वो उनसे डर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ये भी टेररिस्ट नहीं है, कहीं ये भी उनमें से एक नहीं है, कहीं आर्मी का चोला पहन के कोई वापस कोई टेररिस्ट नहीं आ गया उनको मारने। वो बच्चों के लिए भीख मांग रहे हैं। हालत कि हम अपनी आर्मी पे, अपने लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे भरोसों को तोड़ा गया है, बार बार तोड़ा गया है। नहीं आता जब उनकी किसी से, टूरिस्ट से तो दुश्मनी नहीं थी ना उनकी, तो उनसे थी नहीं। वो तो इनोसेंट थे यार, घूमने गए थे, अपने पैसों पे गए थे, अपने खर्चे पे गए थे, घूम रहे थे, जिंदगी के मजे ले रहे थे। साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हम में से किसी के साथ हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। जाते हैं। इनफैक्ट हमारे ग्रुप में प्लानिंग भी हुई थी कि हम मई में फर्स्ट वीक में हम कश्मीर ही जाएंगे। बट आपको अब लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग अब कश्मीर जाने के बारे में सोचेंगे कि यार फिर से कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप गवर्नमेंट से बात करो ना, आप गवर्नमेंट से बात नहीं करते, छुपके वार करते हो, हद है। सुनते आए और इसी चीज पे भरोसा कि मजहब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर को। जो टेररिस्ट आए थे और जिन्होंने मारा, किस लिए? फिर उस मजहब के कारण ही मारा ना। अगर वो उनके धर्म के होते तो शायद वो बच जाते। उन्हें पता नहीं क्या उनका दिमाग में चलता है, जन्नत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे यार, किसी ने बोला है? तुमने जन्नत देखा है? बस सुनी सुनाई बातों पे तुमने यकीन करी है कि जन्नत मिलेगा, हूर की परी मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या जो भी इनके। लेकिन उस जन्नत को पाने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा जन्नत मिल भी रहा है या बस सुनी सुनाई बातें हैं। अपना दिमाग लगाओ यार। जो जन्नत यहाँ है, जब तक तुम जिंदा हो, ये आसपास के लोग, ये चीजें तुम्हें जन्नत नहीं लग रही? किसी को मार के तुम्हें जब उसे जीवन नहीं दे सकते तो मारने का कोई तुम्हें हक नहीं है। कोई हिंदू आएगा वो कुछ करेगा, फिर ये तो दीवार कभी खत्म ही नहीं होगी। क्या सोचो, क्या हम इस तरीके से अपने बच्चों को इस परवरिश के साथ हम बड़ा करेंगे? अपन तो ऐसा नहीं करते, अपन मान करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में मेरे जो हाउस हेल्पर्स हैं सबके सब मुस्लिम है। मैंने तो ये देख करके नहीं रखा कि वो मुस्लिम है तो इसको नहीं रखूंगी, तुम पहले हनुमान चालीसा पढ़ के सुना तब मैं तुम्हें रखूंगी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मेरे खाने वाले मुस्लिम है, मेरे जो हाउस क्लीन करते हैं, जो बर्तन करते हैं वो मुस्लिम है, और ये दोनों मेरे स्टाफ मुस्लिम है। उसके पहले 5-6 महीने पहले तो एक और थी, वो भी मुस्लिम थे, जो मेरे घर के बाकी कामों को देखती है। कह सकते हो पूरा का पूरा घर अभी मुस्लिमों ने संभाल रखा है। मैंने तो उनको ये देख करके नहीं रखा कि वो धर्म अलग है, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं उनको नहीं रख सकती, ऐसा तो नहीं रखा, क्योंकि मैं खुद उस परिवेश से नहीं आती, मैं खुद इन बिलीफ पे नहीं करती, माइंडसेट की नहीं हूँ कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, यही स्कूल में सुना है, यही इसी बिलीफ के साथ मैं बड़ी हुई हूँ और इसी बिलीफ के साथ मुझे लगता है मैं आगे कंटिन्यू करूँ। पहले मैंने सोचा था मैं बात नहीं करूंगी, ऑलरेडी बाहर इतना लोग बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोले, जहां देखो न्यूज देखो तो वो बात करे, फोन उठाओ तो बातें हो रही, न्यूज़पेपर देखो तो हो रहा है, आपस में बात करो वही हो रहा है। मुझे तो मैं बात नहीं करूंगी, बहुत डिस्टर्ब नहीं जाना। फिर मुझे सोचा, अगर गीता में कहा है ना कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो गलत करने वाला तो जो हो रहा है वो तो गलत है, लेकिन गलत सहने वाला भी गलत ही माना जाता है। तो मुझे लगा अगर मैं अभी नहीं बोलूंगी तो मैं भी दोषी ही कहलाऊंगी, मैं भी अगर चुप रहूंगी तो दोषी ही कहलाऊंगी। मैं कंसर्न अपनी फैमिली, हमारे देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है,
उनके साथ जुल्म हो रहा है। क्या बात कर रहे हो यार। अब्दुल कलाम साहब भी नहीं करते, हम उन्हें उन्हें इतनी मोहब्बत, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। हम बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, उनको इतना नहीं करते, उन्हें किंग खान नहीं कहते। मैं पर्सनली, जो मुझे जानते मुझे शाहरुख खान कितना पसंद है। हर फील्ड में, तो चाहे वो क्रिकेट हो, समी को लोग पसंद नहीं करते, इरफान पठान को पसंद नहीं करते। हर कोई हमारे इसमें तो, इंडिया में किसी भी धर्म का है, तो इंसान अच्छा है ना, तो हम है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरा का पूरा मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। ये उन मुस्लिमों को समझना चाहिए जिन्होंने ये कायरता वाली हरकत करी। वो हमें काफिर कहते हैं, बट उन्होंने एक्चुअल हमारे हिंदू समुदाय के लिए तो नहीं सोचा, अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए सोच लो कि उनकी एक गलती से, क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक गलती से लोग उनपे उंगलियां उठेंगी। आज सोचो, वहां जो पहलगाम में वहां जो वर्कर्स हैं, उन पे क्या बीतेगी, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी सिर्फ उनकी एक गलती की वजह से। और हर मुस्लिम उसी मापदंड से, नजरिए से देखा जाएगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस हिंदू हैं। अब तो लग रहा है जैसे कलमा पढ़ना भी सीखना होगा। तब शायद जान बच जाती, क्योंकि हम तो किसी को नहीं कहते ना तुम राम के नारे लाते, इसे खुशी से रहो यार, किसी को डिस्टर्ब मत करो। आप अल्लाह कह लो, ऊपर वाले कह लो, हम ईश्वर कह ले, पर अल्टीमेटली हम सबको जाना है। किसी ने आगे, किसी ने पीछे, पर जाना तो उधर ही है ना। क्या जवाब दोगे आप? कब थमेंगी? अब चुप नहीं, अब चुप नहीं। आप लोगों ने मेरी थिंकिंग बदलना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इन चीजों पे अभी गवर्नमेंट ने, लोगों ने रोक नहीं लगाई तो ये आगे भी होगा। ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हो रही है। आप देखो ना, बांग्लादेश से लेकर बंगाल तक क्या हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर बार खून बहाने वाले भी वही हो रहे हैं, और खून जिनका बह रहा है वो भी वही है। आज जो जान गई है ना, वो लोग, मासूम लोग, वो जिंदा होते अगर वो हिंदू नहीं होते। हनुमान चालीसा की जगह कलमा पढ़ना आता। अब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आवाज उठाओ, या फिर कलमा पढ़ना चालू कर दो, कि यही चीज है जो आपकी जान यही चीज है जो आपको सेफ रख सकती है, आपको अपने परिवार वालों के संग रख सकती है। अगर आपको, तो ही आप जिंदा हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है, वो गए, उनको जगह दो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। अगर नहीं, अगले जन्म ना करके मत भेजना, फिर से वो तकलीफ फैमिली को ना झेलनी पड़े।